फौज आपस में लड़ पड़े। ये जरूर है कि थोड़ी बहुत टेंशन इमरान खान ने कर दी है, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान पावर में आ जाए और कुछ चाहते हैं कि ना आए, और उसमें बहुत से रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जब इमरान खान 4 साल रहे तो वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए ऐसा जिसको कि वो बेस बना के बात कर सकें। इस वक्त भी वो सिर्फ ये बताते हैं कि मेरे साथ इतने लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर इसके बजाय वो सिर्फ ये बता दें कि 4 साल में उन्होंने क्या काम किया, तो शायद लोगों को ज्यादा आसानी हो उनको समझने में, और जो दूसरी पार्टीज हैं उनके फेलियर्स बता दें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। लेकिन जहां तक आर्मी की बात आप कर रहे हैं, इमरान खान ने जरूर 2 ग्रुप बना दिए हैं, और ये बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, अब कहाँ तक सही है वो मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि 2 ग्रुप्स हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन इमरान खान उन दोनों को आपस में नहीं लड़वा सकेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि इस वजह से पाकिस्तान आर्मी जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देगी या किसी किस्म का कोई coup हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं जाके बात को आर्मी की लेवल तक संभाल लिया जाएगा। तो मैडम, आप समझती हैं कि इमरान खान साहब अगर दोबारा अभी पावर में आते हैं तो वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे? जो फवाद चौधरी साहब ने ये बात की है कि हमें बात नहीं की करने दी जाती। एक तरफ वो कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट नहीं करना चाहते। सुनने में तो यही आता है कि जनरल बाजवा ने ये उनका दिल था कि इंडिया के साथ हालात इंप्रूव हों, बल्कि मुझे ये भी पता चला था कि जनरल बाजवा वांटेड के नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए और इमरान खान ने मना कर दिया था। और इमरान खान को उन्होंने कहा था कि हम मैनेज कर सकते हैं जनरल प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट पाकिस्तान का, हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, हम उनके ज़रिए मोदी साहब को पाकिस्तान ला सकते हैं। लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आना चाह रही थी, इमरान खान ने मना कर दिया। इंपोर्ट इमरान खान ने नहीं होने दी बिकॉज उनको पता था कि, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि जी वो 1 लाख कश्मीरी शहदा का मैं खून ज़ाया नहीं होने दूंगा। और अगर आपको याद हो, एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि हमें इंडिया से इंपोर्ट करनी चाहिए, तो पहले उन्होंने कहा जी वो जो हमने कहा था इंडिया से इंपोर्ट करना चाहिए, वो मैं इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर के तौर पे कह रहा था क्योंकि पोर्टफोलियो मेरे पास था। बाद में उन्होंने कहा नहीं, अब मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ कि मैं नहीं, हमें इंपोर्ट करना है। तो आप नहीं समझती कि द प्रॉब्लम एट दिस मोमेंट is a political leadership in shape of Imran Khan, not the army, because army तो continuously ये कह रही है कि हमें इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने चाहिए। continuously से मुराद कम से कम in the tenure of the army chief बाजवा में मैं कह रहा हूँ। सर बात वही है कि इमरान खान कुछ खुद से नहीं कर सकते, जो वो अभी बता भी रहे हैं कि मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता था। तो इसका मतलब है जब ये सारे डिसीजन उन्होंने लिए हैं कि जी इंडिया के साथ बात ना की जाए, ट्रेड ना किया जाए, कुछ ना किया जाए, तो इसका मतलब है ये डिसीजन भी इमरान खान का नहीं था, ये भी कहीं आर्मी के अंदर से ही आया था। अभी इमरान खान कह तो रहे हैं कि मैं तो कोई फैसला कर ही नहीं सकता था, मुझे तो कुछ करने का अख्तियार ही नहीं था। और ऐसे आदमी के ऊपर जिसे कोई इख्तियार ही नहीं है, वैसे उसके ऊपर अमेरिका जो है वो कहेगा कि हटा दो। वैसे ये भी एक नया जोक इमरान खान ने निकाला है। लेकिन अगर हम इस बात पे यकीन कर लें कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो जो मैंने भी ज़ाहिर सुना है कि ये सारी चीजें इमरान खान ने मना की हैं, और इमरान खान कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं कि उनको उनके पास इख्तियार नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये सब चीजें मना करने के लिए उनको फौज ने कहा था। अब फौज 2 तरह की स्टेटमेंट्स क्यों दे रही है, उसका भी साफ यही इंप्रेशन आता है कि एक बाजवा साहब का ग्रुप है जो चाहता है कि हमारे इंडिया से बेहतर टर्म्स हो, और दूसरा जो है वो इमरान खान के साथ जो है, जिनमें जनरल फैज और ये आसिफ गफूर वगैरह शामिल हैं, जो इमरान खान के बड़े करीबी रहे हैं और बताए जाते हैं। वो ये नहीं चाहते, इसलिए कि वो इंडिया का चूरन जो है, कश्मीर का चूरन जो है, वो बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, और उसी से जो है उनका खर्चा चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इमरान खान कुछ ला नहीं पाए जिसके लिए इमरान खान को लाया गया था, कि इमरान खान आएंगे तो कोई फंड्स आएंगे, क्योंकि खान साहब को वैसे ही मांगने वांगने की शुरू से आदत है। हॉस्पिटल भी ऐसे ही बनाया था, तो उनको लग रहा था कि बहुत टैलेंटेड आदमी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन उसमें इमरान खान का कसूर नहीं है, बल्कि बात सारी ये है कि जब हम काम नहीं करेंगे, अपने यहाँ से फैक्ट्रीज ओपन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर मुल्क को या घर को चलाएंगे कि कोई दूसरा हमें फंड देता रहेगा, तो वो जो देने वाला है वो एक टाइम पे तंग आ जाएगा। तो इसलिए वो, अगर इमरान खान ना होते, उनकी जगह कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता, उसको भी यही कुछ फेस करना पड़ता। कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें चाइना भी नहीं देता, अमेरिका भी नहीं देता, सऊदीया भी कहता कि जाओ यहाँ से। तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए आर्मी को भी, थोड़ा सा सीरियस पॉलिटिशियंस को भी, कि अब यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलें और यहाँ पे काम करें। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो तभी होगा ना जब यहाँ से भी हमारे पास कुछ देने के लिए होगा।
तो इन चीजों के ऊपर इन्हें सीरियस होना पड़ेगा, वरना आर्मी के भी खर्चे नहीं निकलेंगे। और पॉलिटिशियंस तो, अगर फवाद चौधरी की बात पे आप बिलीव कर लें, तो इमरान खान ने जितने भी गलत डिसीजन लिए, चाहे वो मेरे हिसाब से गलत हो, के इंडिया के साथ उन्होंने टर्म्स नहीं ठीक किए, इसका मतलब है कि वो आर्मी करवा रही थी और इमरान खान कुछ कर ही नहीं रहे थे, और अब बाहर आके इमरान खान कुछ और कह रहे हैं। लेकिन बात सारी वही है कि दो ग्रुप इसमें बिल्कुल नुमाया नजर आ रहे हैं। एकदम आप देख सकते हैं कि एक तरफ कहा जा रहा है पिछली बातें भूल जाएं, बाजवा साहब ने कहा इंडिया पिछली बातें भूल जाए, आगे बढ़े, और उसके साथ ही दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो कुछ और कह रहे हैं, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के जो लोग हैं वो कहते हैं जी हमें तो जो कहते थे हम वही कह देते थे। तो मैडम, ये आप बिजनेस की बात कर रही हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रही हैं, तो आप समझ रही हैं ये जो मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं इसी महीने, और आप इनके विजिट को कैसे देखती हैं? क्योंकि एक तरफ तो जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस का ये एज ए इस गवर्नमेंट के टेन्योर में, मतलब इस पार्लियामेंट के टेन्योर में ये सेकंड विजिट है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? ये बेसिकली इनको लाया गया है ताकि एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाए कि भाई दुनिया में अब चीज़ें वापस आ रही हैं, यहाँ पे बिजनेस लाया जा रहा है। हाउ डू यू सी इज विजिट? सर 21 नवंबर को सुना है कि वो आ रहे हैं, और बिल्कुल इसीलिए लाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जी वो सी पैक के हवाले से भी कुछ जो है वो मदद करेंगे। साथ उन्होंने शायद $4.2 बिलियन की भी कोई हामी भरी है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए, उसको भी देखा जाएगा। और बाजवा साहब ने हमेशा, आपने देखा होगा कि कभी वो अमेरिका गए और कभी चाइना गए, और इस तरह से कभी सऊदी अरब जाकर उन्होंने बात की है, तभी किसी ने पैसे दिए पाकिस्तान को। इमरान खान के जाने से या किसी पॉलिटिशियन के जाने से किसी ने नहीं दिया। इसका भी साफ मतलब यही है कि लोग यही समझते हैं और यही जानते हैं कि अगर पाकिस्तान में किसी से बात करनी है, किसी के ऊपर अगर भरोसा करना है, तो वो आर्मी चीफ के ऊपर करना है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं वो तो खुद उनके हाथों की कठपुतली है, तो उन्होंने क्या करना है पपेट्स ने। तो यही लगता है कि बाजवा साहब जाते जाते जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस से भी थोड़ा बहुत अपना यहाँ पे कुछ सेटलमेंट करा के जाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि आर्मी ने अपना खर्चा भी तो निकालना होता है। और एक बात ये भी चल रही है, अभी मुझे नहीं पता कहाँ तक ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है, कल भी मेरे एक दोस्त जो है वो आए हुए थे घर पे, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो यही बता रहे थे कि कहीं बात चल रही है कि हो सकता है बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन खैर दूसरे लोग जो हैं वो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मगर खैर वो भी जल्दी पता लग जाएगा। और अगर ऐसा है कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे, तो इनको फिर नाम अनाउंस कर देना चाहिए था नेक्स्ट आर्मी चीफ का। आप देखें आज क्या 9th हो गई है, और 29 को जो है वो बाजवा साहब की रिटायरमेंट है, तो फिर इन्हें अभी तक नाम तो अनाउंस कर देना चाहिए था। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए और कहानी यहीं की यहीं रुक जाए। सही कह रही हैं, यहाँ पे कोई पता तो चलता नहीं। एब्सोल्युटली एग्री विद यू ऑन दिस। लेकिन सुनने में आ रहा है बाजवा साहब जा रहे हैं, लेकिन ये भी आज अंसार अब्बासी साहब की मैं खबर पढ़ रहा था दी न्यूज़ में कि रोकने की कोशिश की जा रही है उनको, लेकिन वो कह रहे हैं मैं नहीं रहना, क्योंकि अब इट्स बिन 6 years, और ये जितने भी आर्मी ऑफिसर्स अभी जो 3 स्टार जनरल हैं वो कहते हैं ये मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने इनको पढ़ाया हुआ है डिफरेंट जगहों पे एज ए कमांडेंट और बड़ी जगहों पे, मतलब वो कह रहे हैं कि अब इट डजंट लुक नाइस और मैं रिटायर होना चाहता हूँ। ये भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान के जाने के बाद आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट होगी। और मोहम्मद बिन सलमान आई थिंक थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, वो ज़्यादा देर के लिए नहीं आ रहे, कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया जा रहे हैं बेसिकली। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन क्योंकि बिल्कुल सर, वो जब भी आते हैं वो इंडिया भी विजिट करते हैं, और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पे वो जो भी अनाउंसमेंट्स करके जाएंगे, जो भी बताएंगे कि क्या दे रहे हैं, जाहिर है ले तो कुछ सकते नहीं है, दे ही सकते हैं, तो ये कि क्या दे रहे हैं वो बताएंगे। और उसके बाद जब इंडिया जाएंगे तो वहां पे उनका क्या रहता है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर कोई कर रहे हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सही कह रही हैं, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाली भी है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़े ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। थैंक यू वेरी मच आरजू काजमी साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।